हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राजा स्टडी IQ जीके में। और आज मैं आप लोग से बात करने वाला हूं 5 इंपॉर्टेंट ट्रिक के बारे में जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। इसे संबंधित प्रश्न आते हैं और हमें बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए सोचा कि मैंने एक इसका ट्रिक बना दिया जाए। तो जो मेरा पहला ट्रिक है वो है कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाने वाले देश का ट्रिक। तो कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाने वाले देश का ट्रिक में जो मैंने ट्रिक बनाया है उसका नाम है ई कार्ट ट्रिक। जो ई कार्ट, तो ई कार्ट में ई का मतलब हो गया ई से ईरान, के से कजाकिस्तान, ए से हो गया अजरबैजान, आर से हो गया रूस और टी से हो गया तुर्कमेनिस्तान। ये वो 5 देश है जो कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाते हैं या कैस्पियन सागर के साथ ये इनकी सीमा स्पर्श करती है या सटे हुए हैं। तो मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ आप लोगों से कि कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाने वाले देश का ट्रिक क्या है। तो ट्रिक है ई कार्ट, बहुत ही सिंपल ट्रिक है ई कार्ट। आप लोग 1-2 बार रिवीजन कीजिएगा तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा ई कार्ट। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाने वाला देश, तो आपको याद आ जाएगा कि ई कार्ट होता है। तो ई से आप लोग को याद रखना है ईरान, के से याद रखना है कजाकिस्तान, ए से याद रखना है अजरबैजान और आर से याद रखना है रसिया या रूस और टी से रखना है तुर्कमेनिस्तान। ये हो गया कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाने वाला देश। अब बात करने वाले हैं अगले ट्रिक के बारे में, ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 हम लोग का है असत्य फल या कूट फल का ट्रिक। असत्य फल या कूट फल ये भी परीक्षा में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में, कि इसमें से दे दिया जाता है कि इनमें से कौन सा कूट फल नहीं है या इनमें से कौन सा कूट फल है। आप लोग को उसमें से चुनना रहता है या उसमें से छांटना रहता है। तो ये जो ट्रिक बनाया है मैंने असत्य फल या कूट फल का ट्रिक, तो इसका ट्रिक है काकस सेना। तो काकस सेना आप लोग को पहले याद रखना है और आप लास्ट में इसके बाद अ ऐड कर दीजिएगा, प्लस अ। तो काकस सेना में का से हो गया काजू, क से हो गया कटहल, स से हो गया स्ट्रॉबेरी और सेना में जो से है उससे हो गया सेब और ना से हो गया नाशपाती। और आप लोग को लास्ट में याद रखना है कि प्लस अ है, तो अ से हो गया अनानास। अनानास हो गया आपको। तो और मैंने कुछ बॉक्स में एडिशनल जानकारी आप लोगों को दे दिया है। जैसे सत्य फल का निर्माण होता है अंडाशय से और असत्य फल का निर्माण होता है बीजांड से। तो फिर से आप लोग बता दूँ कि असत्य फल या कूट फल का ट्रिक ये परीक्षा में पूछा जाता है, तो उस समय बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कौन सा सत्य फल है या कौन सा सत्य फल नहीं है। तो इससे आप लोग को आसानी होगी, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आसानी होगी इससे। तो फिर से एक बार रिवीजन करा देना वहाँ का कि असत्य फल या कूट फल का ट्रिक, तो काकस सेना हो गया और लास्ट में आप लोग को अ ऐड करना है। तो का से हो गया काजू, क से हो गया कटहल, स से हो गया स्ट्रॉबेरी, से हो गया सेव और ना से हो गया नाशपाती और अ से हो गया अनानास। ये हो गया। और जो सत्य फल, ये भी पूछ लिया जाता है कि सत्य फल का निर्माण कहाँ होता है, तो बताना है कि अंडाशय में, और असत्य फल का निर्माण कहाँ होता है, तो बीजांड में होता है। तो ये हम लोग का ट्रिक नंबर 2 खत्म होता है। अब हम बात करने वाले हैं ट्रिक नंबर 3 की। ट्रिक नंबर 3 है हम लोग का कि संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देश का ट्रिक। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। इसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। तो उस टाइम हम लोग को याद नहीं रहता है सब देश का नाम कि हम लोग छांट सकें, तो आज के बाद आप लोग ये छांट सकेंगे आसानी से। तो इसका ट्रिक मैंने बनाया है KKR कप टी। तो जैसे KKR IPL टीम खेलती है और IPL में जो जीतता है उसे कप मिलता है, और TI मैंने अपने आप जोड़ दिया है। कप में मिलने के बाद आप टी पी सकते हैं। ये फनी ट्रिक है कुछ, लेकिन आप लोग को 1-2 बार रिवीजन करने के बाद आप लोग को ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देश का ट्रिक। तो KKR आप लोग याद रखना कि KKR कप और TI तो K से हो गया कजाकिस्तान, फिर K से हो गया किर्गिस्तान, R से हो गया रूस, C से हो गया चीन, U से हो गया उज्बेकिस्तान, P से हो गया पाकिस्तान, T से हो गया तजाकिस्तान और I से हो गया इंडिया। ये बहुत आसान है, आप लोग अभी लगता होगा कि याद नहीं होगा, लेकिन 1-2 बार आप लोग देखिएगा तो आप लोग को हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और फिर से बता दूँ आप लोगों को कि संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश का ट्रिक। तो 1-2 बार बोलिएगा KKR कपटी, याद हो जाएगा। तो फिर से बता रहा हूँ, K से हो गया कजाकिस्तान, K से हो गया कजाकिस्तान, फिर K से हो गया किर्गिस्तान, R से हो गया रसिया, C से हो गया चाइना, U से हो गया उज्बेकिस्तान, P से हो गया पाकिस्तान, T से हो गया तजाकिस्तान और I से हो गया इंडिया। ठीक है। और तजाकिस्तान मैंने हिंदी में लिखने में थोड़ा मिस्टेक कर दिया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ।
हो जाता है मिस्टेक आदमी से ही। और अब ये हो मेरा ट्रिक नंबर 3 था। अब बात करने वाले हैं ट्रिक नंबर 4 कि ये पांचों ट्रिक आप लोग को एग्जाम में बहुत हेल्पफुल सिद्ध होंगे और इससे प्रश्न आएंगे ही आएंगे। और अगर आप ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल राजा स्टडी IQ GK को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी इस तरह के ट्रिक संबंधित वीडियो या GK संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न का मैं वीडियो बनाता रहूँगा आप लोग के लिए, जो आप लोग एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। आइए ट्रिक नंबर हम 4 देखते हैं। ट्रिक नंबर 4 है लाडवेलेजली के साथ सहायक संधि करने वाले राज्य का ट्रिक। जो एग्जाम में आता है कि इनमें से किस राज्य ने सबसे पहले लाडवेलेजली के साथ किसने सहायक संधि की थी, तो हैदराबाद के निजाम ने। तो कभी कभी ये तो सबसे आसान हो गया, लेकिन कभी कभी पूछा जाता है कब किया था, तीसरा राज्य कौन था, दूसरा राज्य कौन था। इसको सजाने के लिए दे दिया जाता है, क्रम में सजाइए किस किस तरह में संधि किए गए थे। तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक ही बना दिया है जो आप लोग को देखने में हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये हार्ड नहीं है। आप लोग इसको याद कर सकते हैं। जैसे पहले आप लोग याद करिएगा HMT, फिर इसको APVS, HMT APVS याद कर लीजिएगा। ये तो याद हो जाएगा आसानी से। एक दो बार अभी न्यू देखिएगा तो लग रहा है कि अरे ये हार्ड है, लेकिन ये हार्ड नहीं है। एक दो बार याद कीजिएगा आप लोग, एक दो बार देखिएगा पलट के तो याद हो जाएगा आप लोग को। तो फिर से एक बार बताता रहा हूँ कि लाडवेलेजली के साथ सहायक संधि करने वाले राज्य का ट्रिक। तो ट्रिक है HMT APVS। तो H से हो गया हैदराबाद, और कब किया गया था? हैदराबाद के निजाम ने किया था 1798 में। फिर H से हो गया हैदराबाद, M से हो गया मैसूर राज्य ने सहायक संधि किया था लाडवेलेजली के साथ 1799 में। फिर T से तंजौर ने 1799 में। फिर A से अवध 1801 में। P से पेशवा 1802 में। V से भोसले किया था 1803 में। और S से सिंधिया सबसे लास्ट में। सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने 1798 में सहायक संधि किया था लाडवेलेजली के साथ, और सबसे अंतिम में किया था सिंधिया ने 1804 में। तो ये आप लोगों का सजाने के क्रम में भी आ गया। जैसे एग्जाम में आता है क्रम में सजाइए किस किस तरह किया गया था, तो वो भी आसानी होगा। अगर डेट पूछ दिया जाता है किस किस क्रम में, वो भी आसानी होगा। तो आप लोग को बस एक बार रिविजन कर लेना है कि HMT APVS याद हो जाएगा, 2-3 बार बोलने से याद हो जाएगा। तो H से हैदराबाद के निजाम ने किया था सबसे पहले सहायक संधि 1798 में। फिर M से मैसूर ने 1799 में। फिर T से तंजौर 1799 में दोनों। फिर A से अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, भोसले 1803 में और सिंधिया 1804 में किया था। तो ये मेरा चौथा ट्रिक था। और पांचवा ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अब फिर से एक बार। ये लास्ट ट्रिक है पांचवा, और पांचवा और अंतिम ट्रिक रहा ये आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान होने वाली संधि। तो जो आंग्ल मैसूर युद्ध के होने संधि 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, लेकिन उसमें से 3 बहुत पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट है आप लोग की दृष्टि से 3 पूछे जाते हैं। तो इसका ट्रिक है आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान होने वाली संधि। ट्रिक है MMS। तो जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था मद्रास की संधि के साथ खत्म हुआ था, ये इसका समझौता कर लिया गया था। दूसरा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि, और तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ हुआ था। एक बार फिर से बता दे रहे हैं आप लोग को कि आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान होने वाली संधि इसका ट्रिक है MMS। और MMS के नीचे आप ये भी लिख सकते हैं 1, 2 और 3 लिख सकते हैं। तो मतलब पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। तो M से हो गया मद्रास की संधि। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मद्रास की संधि हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मंगलौर की संधि हुई थी। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। बस आप लोग को MMS याद रखना है, MMS। और आप लोग उसके नीचे 1, 2, 3 भी डाल सकते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप लोग, ये अच्छा रहेगा। ये आता है परीक्षा में तो अक्सर कन्फ्यूजन आता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन संधि हुई थी। तो हम लोग मद्रास और मैंगलोर में हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं रहना है। आपको MMS याद रखना है लास्ट। और ज़्यादातर पूछा जाने वाला श्रीरंगपट्टनम की संधि है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप लोग को MMS याद रखना है और 1-2 बार रिवीजन करना है। रिवीजन करते रहिएगा, आप लोग को आसानी से सारे ट्रिक याद हो जाएंगे। अगर ये पांचों ट्रिक मेरे पसंद आए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।